बहुत पुरानी बात है। एक पुरफजा शहर के दरमियान दो गहरे दोस्त रहते थे जिनके नाम करीम और रहीम थे। दोनों बचपन से साथ खेले, एक ही उस्ताद से तालीम हासिल की और जवानी में कदम रखते ही मिलकर तिजारत शुरू की। लोगों की नजरों में उनकी दोस्ती एक मिसाल थी क्योंकि वे हर नफा और नुकसान बराबरी की बुनियाद पर बांटते थे। मगर कहते हैं कि इंसान की असलियत तब पता चलती है जब उसके सामने कोई कीमती चीज या दौलत का लालच आ जाए। एक दिन जब दोनों दोस्त तिजारत के सिलसिले में एक दूर दराज इलाके का सफर कर रहे थे, उन्हें रास्ते में मिट्टी के अंदर दबा हुआ एक पुराना और झंग आलूद धातु का डब्बा मिला। करीम ने तेजी से आगे बढ़कर उसे निकाला और जब उसे खोला गया तो दोनों की आंखें हैरत से फैल गईं। उस डब्बे के अंदर मिट्टी और गर्द से आता हुआ एक निहायत कीमती और नायाब लाल यकूत था। दोनों दोस्तों ने पहले तो खुशी में एक दूसरे को गले लगाया, मगर खुशी के उस लम्हे में ही शैतान ने उनके दिलों में वसवसें डालना शुरू कर दिए। करीम ने पत्थर को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ते हुए कहा, रहीम, ये तो मेरी किस्मत है कि मेरी नजर इस पर पहले पड़ी, लिहाजा इसका ज्यादा हिस्सा मेरा होना चाहिए। रहीम फौरन बोल उठा, नहीं करीम, हमने तय किया था कि हर मिलने वाली चीज बराबर बांटी जाएगी। मैंने ही तुम्हें इस तरफ चलने का मशवरा दिया था, वरना हम ये रास्ता कभी न लेते। देखते ही देखते बरसों की दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी और मामला शहर के काजी तक पहुंच गया। शहर के काजी ने कई दिन तक दोनों की बातें सुनी, गवाह तलाश किए, मगर फैसला करना नामुमकिन हो गया। हर दोस्त अपनी जगह सच्चा लग रहा था और उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि यह पत्थर असल में किसका है। काजी ने तंग आकर कहा कि इस पत्थर को दो टुकड़ों में काट दिया जाए, मगर करीम ने चीख कर मना कर दिया क्योंकि इससे यकूत की कीमत खत्म हो जाती। रहीम भी इस पर राजी नहीं था। मामला उलझता गया और पूरे शहर में इस इंसाफ के तराजू की बातें होने लगीं। लोग हैरान थे कि क्या यह यकूत दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अचानक शहर के एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि इस मुश्किल का हल सिर्फ एक ही शख्स निकाल सकता है और वह है मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला उस वक्त अपने घर के बाहर बैठे अपने पुराने गड्ढे को प्यार से थपथपा कर रहे थे जब ये दोनों दोस्त रोते हुए उनके पास पहुंचे। मुल्ला ने उनकी लंबी कहानी निहायत सुकून से सुनी, कभी मुस्कुराए और कभी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर लिया। उन्होंने यकूत को हाथ में लिया, उसे धूप में चमकाया और फिर गहरा सांस लेकर बोले, दोस्तों, इंसाफ का तराजू सिर्फ सोने को नहीं तोलता बल्कि दिलों के खौफ और सच्चाई को भी तोलता है। मैं इसका फैसला जरूर करूंगा, मगर मेरे तराजू के पलड़े थोड़े अलग हैं। मुल्ला ने उन्हें अगले दिन सुबह शहर के बड़े मैदान में बुलाया जहां एक बड़ा तराजू लगाया गया था। शहर के लोग पहले ही जमा हो चुके थे। मुल्ला ने एक पलड़े में यकूत रखा और दूसरे पलड़े को खाली छोड़ दिया। मुल्ला ने कहा, इस यकूत का वजन इसके आकार से नहीं बल्कि इसकी मिल्कियत के हक से तय होगा। आज रात यह यकूत इसी मैदान में एक खास संदूक में रखा जाएगा और कल सुबह तक जो व्यक्ति इसकी हिफाजत का सही ढंग बताएगा वही इसका असली मालिक होगा। लोग हैरान थे कि मुल्ला का यह कैसा अनोखा इम्तिहान है, मगर उन्हें नहीं पता था कि मुल्ला की हिकमत अब भी शुरू हुई है। मुल्ला नसरुद्दीन ने शहर के दरमियान एक पुराना मजबूत लकड़ी का संदूक रखवाया। उस संदूक पर बड़े बड़े ताले लगाए गए और ऐलान किया गया कि इंसाफ का यकूत पूरी रात इसी संदूक में रहेगा। शहर के लोग हैरान थे कि मुल्ला ने कोई सिपाही या पहरेदार क्यों नहीं बिठाया। करीम और रहीम दोनों, जो अब दोस्ती के दुश्मन बन चुके थे, मैदान के करीब अलग अलग ठिकानों पर बैठकर उस संदूक को घूरते रहे। हर एक के दिल में लालच की आग भड़क रही थी और वे सिलसिलावार सोच रहे थे कि कैसे यह कीमती पत्थर उनका हो जाए। रात जैसे जैसे गहरी हुई, मुल्ला नसरुद्दीन ने दोनों दोस्तों को अलग अलग बुलाया और उन्हें एक एक मिट्टी का चिराग दिया। मुल्ला ने कहा, यह चिराग तुम्हारी सच्चाई की रोशनी है। तुम दोनों को बारी बारी इस संदूक के पास जाना है और वहां बैठकर यह सोचना है कि अगर यह यकूत तुम्हें मिल गया तो तुम इसका क्या करोगे। याद रखो, जो शख्स सुबह सबसे बेहतर और सच्चा जवाब देगा, यकूत उसी का होगा। दोनों ने चिराग लिए और अंधेरी रात में उस संदूक की तरफ बढ़ने का इंतजार करने लगे। पहले करीम की बारी आई। वह चिराग लिए दबे पांव संदूक के पास पहुंचा। उसकी आंखों में यकूत की चमक नहीं बल्कि सोने के सिक्कों का नशा था। उसने संदूक को हाथ लगाया और सोचा, अगर यह मेरा हो गया तो मैं शहर का सबसे बड़ा ताजिर बन जाऊंगा। मैं रहीम को अपनी नौकरी पर रखूंगा ताकि उसे अपनी औकात याद रहे। करीम ने संदूक के ताले को थोड़ा हिलाकर देखा। शायद वह उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर ताला लोहे का था और बहुत मजबूत। उसने अपने चिराग की रोशनी में संदूक के हर कोने का जायजा लिया कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, मगर नाकाम रहा।
फिर रहीम की बारी आई। जब वह संदूक के पास पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, मुल्ला ने कहा है कि हिफाजत का ढंग बताना है। अगर मैं यह कहूं कि मैं इसे छुपा कर रखूंगा तो शायद वह मुझे न दे। मुझे कुछ ऐसा कहना होगा जो मुल्ला को मुतासिर कर दे। रहीम ने भी संदूक के गिर्द चक्कर लगाए और यह देखने की कोशिश की कि क्या वाकई यकूत अंदर मौजूद है या मुल्ला ने उन्हें उल्लू बनाया है। उसने संदूक के सुराख से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। अगली सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर वही पुरअसरार मुस्कुराहट थी। शहर के लोग भी जमा हो चुके थे। सबकी नजरें संदूक और मुल्ला पर थीं। मुल्ला ने दोनों दोस्तों को सामने खड़ा किया और पूछा, हाँ तो दोस्तों बताओ, पूरी रात तुमने क्या सोचा? तुम इस याकूत की हिफाजत कैसे करोगे और इसका क्या इस्तेमाल करोगे? करीम ने तेजी से आगे बढ़कर लंबी चौड़ी बातें शुरू कर दी, मगर मुल्ला ने उसकी बात दरमियान में ही काट दी। मुल्ला ने संदूक की तरफ इशारा किया और कहा, पहले यह तो देख लो कि याकूत महफूज भी है या नहीं। जब संदूक का तल खोला गया और ढक्कन उठाया गया तो पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। संदूक बिल्कुल खाली था। वहां न कोई याकूत था और न ही कोई कीमती चीज। करीम और रहीम के रंग पीले पड़ गए। करीम ने चीख कर कहा, मुल्ला आपने धोखा दिया, याकूत कहां गया? रहीम ने इल्जाम लगाया कि शायद मुल्ला ने खुद इसे चुरा लिया है। लोग भी फुसफुसाने लगे कि मुल्ला ने तो दोस्ती खत्म करने के बजाय नया तमाशा शुरू कर दिया है। मुल्ला नासिरुद्दीन ने निहायत सुकून से दोनों दोस्तों को गौर से देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र करो दोस्तों, इंसाफ का तराजू कभी झूठ नहीं बोलता। अगर याकूत यहाँ नहीं है तो इसका मतलब है कि वह अपनी सही जगह पहुंच गया है। शहर के लोग हैरान थे कि मुल्ला ये क्या कह रहे हैं। मुल्ला ने संदूक के अंदर हाथ डाला और वहां से मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। उन्होंने पूछा, करीम, जब तुम रात को चिराग लेकर यहाँ आए तो क्या तुमने संदूक को खोलने की कोशिश की थी? करीम ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं मुल्ला, मैंने तो सिर्फ यह देखा था कि ताला मजबूत है या नहीं। मुल्ला ने फिर रहीम से पूछा, क्या तुमने संदूक के सुराख से अंदर झांकने की कोशिश की थी? रहीम ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, मैं तो बस यह देख रहा था कि यकूत महफूज है या नहीं। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और बोले, दोस्तों, सच तो यह है कि इस संदूक में कभी यकूत था ही नहीं। मैंने कल शाम ही वह यकूत काजी साहब की हिफाजत में वापस दे दिया था ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारी नीयत में कितना खोट है। यह सुनते ही मैदान में शोर मच गया। करीम और रहीम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला ने आगे बढ़कर कहा, रात भर तुम दोनों ने यकूत की हिफाजत का नहीं बल्कि उस पर कब्जा करने का सोचा। अगर तुम सच्चे दोस्त होते तो तुम एक दूसरे के साथ मिलकर पहरा देते, मगर तुम दोनों ने अलग अलग आकर सिर्फ अपनी मिल्कियत साबित करने की कोशिश की। मुल्ला ने मैदान के एक कोने में इशारा किया जहां काजी साहब खड़े थे, जिनके हाथ में वही चमकदार सुरख यकूत था। मुल्ला ने यकूत काजी साहब से लिया और उसे धूप की रोशनी में बुलंद किया। कहा, यह यकूत कीमती जरूर है, मगर यह तुम्हारी उस दोस्ती से ज्यादा कीमती नहीं जो बचपन से तुम्हारे दरमियान थी। आज इस खाली संदूक ने तुम्हारे दिलों का चोर पकड़ लिया है। करीम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, मगर रहीम के दिल में अभी भी थोड़ा गुस्सा बाकी था। मुल्ला, अगर यकूत महफूज है तो फिर फैसला करें कि यह किसका है। हमें अभी तक अपना जवाब नहीं मिला। मुल्ला ने यकूत को दोबारा काजी साहब के हवाले किया और कहा, इंसाफ अभी बाकी है क्योंकि तुम दोनों ने नीयत में खोट दिखाया है। इसलिए अब इस यकूत का फैसला एक नए इम्तिहान से होगा। अगले 3 दिन तक तुम दोनों को शहर के उन लोगों की मदद करनी होगी जिनका कोई नहीं है। जो शख्स सबसे ज्यादा सखावत और बेगरज मोहब्बत दिखाएगा, यकूत का फैसला उसके हक में होगा। करीम और रहीम के लिए ये एक मुश्किल रास्ता था क्योंकि उन्हें अब लेने के बजाय देना था। मुल्ला नसीरुद्दीन का नया हुक्म सुनकर दोनों दोस्तों के दिलों में एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। 3 दिन का वक़्त और शहर के गरीबों की मदद, ये शर्त उनकी तजुर्बाकार तबीयत के बिल्कुल खिलाफ थी। करीम, जो हमेशा मुनाफा और नुकसान का हिसाब उंगलियों पर रखता था, उसने सोचा कि अगर वह ज्यादा पैसे खर्च करेगा तो यकूत उसका हो जाएगा। दूसरी तरफ राहीम ने सोचा कि वह लोगों की खिदमत करके मुल्ला का दिल जीत लेगा। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए, मगर उनका मकसद अभी भी वही सुरख यकूत था, इंसानियत नहीं। पहले दिन करीम ने शहर के सबसे बड़े बाजार में दस्तरख्वान बिछवा दिया। उसने महंगे चावल, गोश्त और हलवे तैयार करवाए और शोर मचवा दिया कि जो भी भूखा है वह यहाँ आकर खाना खाए। करीम खुद एक ऊंची कुर्सी पर बैठ गया और हर आने वाले गरीब को देखकर यह सोचने लगा, देखो मुल्ला, मैं कितना सखावतमंद हूँ। मैंने इतना पैसा खर्च किया है जितना राहीम कभी नहीं कर सकता, मगर जब कोई गरीब शख्स उससे थोड़ा ज्यादा खाना मांगता तो करीम की भौहें तान जाती। उसकी सखावत में मोहब्बत नहीं बल्कि यकूत हासिल करने की एक कीमत थी जो वह अदा कर रहा था।
उसी वक्त राहीम शहर की तंग गलियों में निकल गया। उसने देखा कि एक पुरानी झोपड़ी में एक विधवा औरत अपने बीमार बच्चों के साथ रहती है। राहीम ने उन्हें खाना दिया और बच्चों के लिए दवा लाया। उसने पूरा दिन उस घर की सफाई की और बीमार बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर उसे सुलाया। राहीम को एक पल के लिए सुकून महसूस हुआ, मगर जैसे ही उसके ख्याल में यकूत की चमक आती, वह फौरन सोचने लगता, मुल्ला को जब पता चलेगा कि मैंने इतनी मुश्किल खिदमत की है तो वह यकूत जरूर मुझे ही देंगे। दोनों दोस्त नेकी तो कर रहे थे, मगर उनकी नीयत अभी भी इंसाफ के तराजू पर पूरी तरह नहीं उतर रही थी। दूसरे दिन मुल्ला नासिरुद्दीन ने भेस बदलकर दोनों की सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि करीम लोगों को खाना खिलाते वक्त उनकी तजलील कर रहा था और बार बार जाता रहा कि ये सब मेरी वजह से है। फिर मुल्ला ने रहीम को देखा, जो एक अंधे फकीर की लाठी पकड़कर उसे रास्ता पार करा रहा था, मगर साथ ही बार बार मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई मुल्ला का बंदा उसे देख तो नहीं रहा। मुल्ला समझ गए कि ये नेकी सिर्फ दिखावा है और असली तब्दीली अभी दिलों में नहीं आई। रात को जब दोनों दोस्त थके हारे अपने घरों को लौटे तो उन्हें दोस्ती के वे दिन याद आए जब वे बिना किसी लालच के एक दूसरे की मदद करते थे। करीम ने सोचा, क्या मैं वाकई इतना बदल गया हूं कि एक पत्थर के लिए मैंने अपने बचपन के यार को दुश्मन बना लिया? मगर लालच का पर्दा अभी इतना गहरा था कि यह ख्याल जल्द ही गायब हो गया। तीसरा दिन शुरू होने वाला था और यह फैसला कुंजी दिन था। दोनों दोस्तों को अभी यह नहीं पता था कि मुल्ला ने उनके लिए ऐसी आजमाइश तैयार कर रखी है जो उनकी रूह को झंझोर कर रख देगी। तीसरा और आखिरी दिन शुरू हुआ तो पूरे शहर में एक अजीब सी चुलबुल थी। मुल्ला नासिरुद्दीन ने दोनों दोस्तों को शहर के पुराने और खुश्क कुआं के पास बुलाया जो बरसों से वीरान पड़ा था। इस कुएं के बारे में मशहूर था कि इसकी गहराई में पुराने जमाने के लोग अपनी कीमती अशिया छुपाया करते थे। करीम और राहीम वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुल्ला वहां पहले से मौजूद है और उनके हाथ में एक लंबी रस्सी और एक खाली बाल्टी है। मुल्ला ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, आज तुम्हारी आजमाइश का आखिरी मरहला है। इस कुएं की तह में एक पुरानी संदूकची है जिसमें इस यकूत का असली राज छुपा है। जो भी नीचे जाकर उसे लाएगा वही हकदार होगा। करीम ने फौरन आगे बढ़कर कहा, मुल्ला, मैं जाऊंगा, मैंने हमेशा मुश्किल काम किए हैं। राहीम ने भी पीछे रहना गवारा न किया और बोला, नहीं, मेरे हाथ पांव ज्यादा मजबूत हैं, मैं नीचे उतरूंगा। मुल्ला ने एक शर्त रखी, रस्सी सिर्फ एक है। एक दोस्त नीचे जाएगा और दूसरा ऊपर खड़ा होकर रस्सी को मजबूती से थामेगा। अगर ऊपर खड़े शख्स ने रस्सी छोड़ दी तो नीचे वाला कभी वापस नहीं आ सकेगा। अब फैसला करो कि किसको अपनी जान पर खेलना है और किस पर भरोसा करना है। यह सुनकर दोनों दोस्तों के होंठ खुश्क हो गए। अब यह सिर्फ यकूत का सवाल नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत का मामला था। करीम ने हिम्मत की और रस्सी अपने कमर से बांध ली। राहीम ऊपर खड़ा हो गया और रस्सी को अपने हाथों में पकड़ लिया। जैसे ही करीम कुएं की अंधेरी गहराइयों में उतरने लगा, उसका दिल धक धक करने लगा। नीचे अंधेरा और ठंडक इतनी ज्यादा थी कि उसे अपनी ही सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। बीच रास्ते में पहुंचकर करीम को अचानक ख्याल आया, अगर राहीम ने यकूत के लालच में रस्सी छोड़ दी तो वो अकेला मालिक बन जाएगा। उसने ऊपर की तरफ देखा जहां से रोशनी का एक छोटा सा दायरा नजर आ रहा था। करीम ने चिल्लाया, राहीम, पकड़े रहना, दोस्ती का वास्ता। ऊपर खड़े राहीम के हाथ पसीने से लथपथ थे। रस्सी उनके हाथों को काट रही थी, मगर उन्होंने उसे जोर से पकड़ा हुआ था। उनके दिल में भी एक पल के लिए बुरा ख्याल आया, अगर मैं रस्सी छोड़ दूं तो न करीम बचेगा और न यह झगड़ा। मगर उसी लम्हे उसके कानों में करीम की वह बचपन वाली हंसी गूंजी जब वे दोनों इसी तरह खेलते हुए एक दूसरे को गिरने से बचाते थे। राहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने रस्सी को और मजबूत तरीके से अपने जिस्म के चारों ओर लपेट लिया और कहा, करीम, तू घबराना मत, जब तक मेरी जान में जान है मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। करीम जब कुआं की तह में पहुंचा तो वहां उसे कोई संदूकची नहीं मिली। वहां सिर्फ एक पुराना आईना पड़ा था। करीम ने उसे उठाया और जब उसने आईने में देखा तो उसे अपना वही पुराना चेहरा नजर आया जो लालच की वजह से बदल चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब रहीम ने उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचा और करीम बाहर आया तो दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। करीम ने वह आईना मुल्ला के सामने रखा और कहा, मुल्ला, हमें यकूत नहीं चाहिए, हमें हमारी दोस्ती वापस मिल गई है जो इस कुएं की तह में दबी हुई थी। मुल्ला नासिरुद्दीन ने दोनों को देखा और उनकी आंखों में सच्ची चमक देखकर एक पुरअसर मुस्कुराहट दी। शहर के मैदान में एक बार फिर मेला लगा हुआ था।
मगर आज का मंजर पहले से अलग था। करीम और रहीम, जो कुछ दिन पहले एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, आज कंधे से कंधा मिलाकर मुल्ला नासिरुद्दीन के सामने खड़े थे। उनके चेहरों पर अब वह लालच की सुर्खी नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और शर्मिंदगी का मिला जुला एहसास था। मुल्ला ने काजी साहिब को इशारा किया, जो अपने हाथों में वही चमकदार सुर्ख यकूत लिए आगे बढ़े। मुल्ला ने यकूत को अपने हाथ में लिया और ऊंची आवाज में बोला, शहर वालों, आज इस यकूत का फैसला होने वाला है। करीम और रहीम ने 3 दिन का इम्तिहान गुजारा, कुआओं की गहराइयों में अपनी दोस्ती को दोबारा तलाश किया और लालच के डर को शिकस्त दी। अब वक्त है कि ये यकूत अपने असली मालिक को मिले। करीम ने फौरन सर झुकाकर कहा, मुल्ला, हमें ये यकूत नहीं चाहिए। उस कुएं में जब रहीम ने मेरी रस्सी पकड़ी हुई थी तो मुझे एहसास हुआ कि दोस्ती की कीमत इस पत्थर से हजारों गुना ज्यादा है। ये यकूत रहीम को दे दें, इसने मेरी जान बचाई है। रहीम ने तरफ कर जवाब दिया, नहीं मुल्ला, ये यकूत करीम का है। इसने पहली नजर इस पर डाली थी और अपनी सखावत से शहर के सैकड़ों लोगों का पेट भरा। मैं तो सिर्फ अपनी गलतियों का कफारा अदा कर रहा हूं। दोनों दोस्त एक दूसरे को यकूत देने पर जिद करने लगे। शहर के लोग ये हैरान अंगेज मंजर देखकर दंग रह गए। वही लोग जो कल तक उन्हें लड़ते देखकर हंस रहे थे, आज उनकी दोस्ती पर आशास कर उठे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक पुरजोर कहकहा लगाया और कहा, देखा दोस्तों, इंसाफ का तराजू अब बराबर हो गया है। मुल्ला ने याकूत को धूप में चमकाया और कहा, जब तक तुम दोनों इसके लिए लड़ते रहे, यह तुम्हारे लिए एक बला था जो तुम्हारी दोस्ती को निगल रहा था। मगर आज जब तुमने इसे एक दूसरे के लिए कुर्बान करने का फैसला किया तो यह वाकई एक इनाम बन गया है। मुल्ला ने काजी साहब की तरफ देखा और उन्हें इशारा किया। काजी ने याकूत को एक बड़े पत्थर पर रखा और एक हथौड़ा उठाकर उस पर जोर से मारा। सभी लोग चीख पड़े, नहीं, ये क्या किया? मगर जैसे ही हथौड़ा याकूत पर पड़ा, वह टूटा नहीं बल्कि उसकी ऊपरी सतह उतर गई। सबकी आंखें हैरानी से खुल गईं। वह सुरख याकूत दरअसल एक मामूली चमकदार कांच का टुकड़ा था जिस पर लाल रंग की तह चढ़ाई गई थी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, दोस्तों, ये कोई कीमती याकूत नहीं था, ये सिर्फ एक रंगीन कांच था जो मैंने खुद उस जंगल में दबाया था ताकि मैं देख सकूं कि मेरे शहर के 2 बेहतरीन दोस्तों की नीयत कितनी मजबूत है। असली याकूत तो तुम्हारी दोस्ती थी जो मिट्टी में दबी हुई थी और आज बाहर निकल आई है। करीम और रहीम ने एक दूसरे को देखा और फिर उनके कहकाहों से पूरा मैदान गूंज उठा। मैदान में खामोशी छा गई जब लोगों ने देखा कि वह कीमती यकूत दरअसल एक रंगीन कांच का टुकड़ा था। करीम और रहीम, जो अब तक एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, वह इस कांच के टुकड़े को देखकर पहले तो हैरान हुए और फिर जोरदार कहकहा लगाया। उन्हें एहसास हुआ कि एक मामूली पत्थर की खातिर उन्होंने अपनी बरसों पुरानी मोहब्बत को दांव पर लगा दिया था। मुल्ला ने कहा, दोस्तों, ये कांच का टुकड़ा तो सिर्फ एक आईना था जिसने तुम्हारी नीयत का असली चेहरा दिखाया, मगर इंसाफ का तराजू कभी खाली नहीं रहता। जब तुमने लालच को छोड़कर एक दूसरे को चुना तो तुमने असली इम्तिहान पास कर लिया। मुल्ला ने थैले से 2 असली सोने के सिक्के निकाले और दोनों दोस्तों के हाथों पर रखे। ये तुम्हारी उस सखावत का इनाम है जो तुमने पिछले 3 दिनों में शहर के गरीबों के साथ की। पैसा तो आता जाता रहता है, मगर जो नेकी तुमने की और जो दोस्ती तुमने बचाई, वह सदियों तक याद रखी जाएगी। करीम और रहीम ने फैसला किया कि वे इस कांच के टुकड़े को महफूज रखेंगे ताकि जब भी कभी उनके दिलों में लालच आए, वे इसे देखकर अपनी गलती याद कर सकें। करीम ने रहीम का हाथ थामा और कहा, आज से हमारी तिजारत का एक नया उसूल होगा, नफा और नुकसान बाद में, पहले हमारी दोस्ती और इंसानियत होगी। रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और हम अपने मुनाफे का एक मखसूस हिस्सा उन बेवाओं और यतीमों के लिए रखेंगे जिनकी खिदमत हमने इन 3 दिनों में की। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गधे पर सवार होते हुए शहर वालों को एक आखिरी नसीहत की, याद रखो, दुनिया का हर याकूत और हर हीरा मिट्टी बन जाता है, मगर एक सच्चा दोस्त और एक साफ नीयत हमेशा चमकती रहती है। इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं होता, बल्कि इंसान के अपने जमीर में होता है। मुल्ला गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ निकल गए, जबकि करीम और रहीम एक बार फिर वही बचपन के गहरे दोस्त बनकर बाजार की तरफ चल दिए। इस किस्से ने पूरे शहर को बदल दिया। वह वीरान कुआं अब दोस्ती का कुआं मशहूर हो गया, जहां लोग दुश्मनी खत्म करने के लिए आते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार या दौलत में नहीं, बल्कि हाजिर दिमागी और दिलों को जोड़ने वाली हिकमत में होती है।